Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Town Public School and College. This is grade 5. Subject है माशरत उलूम. Dear students, सबक नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है. आज उसका लेक्चर नंबर 2 है. पिछले लेक्चर में हमने मौसम के बारे में पढ़ा कि मौसम किसे कहते हैं. किसी भी जगह या मकाम की वक्ती फ़ज़ाई कैफियत को मौसम कहा जाता है. और मौसम का जो दौरानिया होता है वो 24 घंटे होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल दर्जा हरारत, हवा का दबाव, हवा का नमी, बादल वगैरह के बारे में मौसम बताता है. ठीक है. इसके बाद हमने आबो हवा के बारे में पढ़ा कि आबो हवा किसे कहते हैं. किसी भी जगह पर लंबे अरसे के लिए मौसमी कैफियत को यानी कि औसत सालाना मौसमी कैफियत को आबो हवा कहा जाता है. 30 साल तक एक मखसूस खित्ते का मौसम उसकी आबो हवा कहलाती है. ठीक है. और इसका दौरानिया जो है वो 30 साल है. मौसम एक दिन से दूसरे दिन, एक घंटे से दूसरे घंटे में बदल सकता है, जबकि किसी जगह की आबो हवा सालों तक नहीं बदलती. जैसे कि साहिली इलाकों की आबो हवा मुतदिल होती है, पहाड़ी इलाकों की आबो हवा सर्द होती है, जबकि मैदानी इलाकों की आबो हवा गर्म या नीम हारी होती है और सहराओं की आबो हवा शदीद गर्म होती है. आज का हमारा जो टॉपिक है, जो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं. यानी कि आबो हवा पर कौन कौन सी वो चीज़ें जो अवामिल हैं, अनासर हैं, जो कि आबो हवा को असरअंदाज करते हैं. तो एक मखसूस खित्ते की आबो हवा पर बहुत से अवामिल असरअंदाज होते हैं, जो कि चंद एक आपको दर्जेल दिए गए हैं. नंबर 1 है ख़त्ते इस्तिवा से फासला, नंबर 2 बुलंदी, नंबर 3 पहाड़ों का रुख, नंबर 4 समंदर से कुर्बत, नंबर 5 बहरी रुएँ, नंबर 6 हवाएँ. सबसे पहले आबो हवा पे असरअंदाज होने वाला जो अवामिल है वो क्या है. ख़त्ते इस्तिवा से फ़ासला. ख़त्ते इस्तिवा जैसे कि आप जानते हैं कि किसे कहते हैं कि जो वो ख़त जो ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे, उससे हम ख़त्ते इस्तिवा कहते हैं. ख़त्ते इस्तिवा से जो नज़दीक इलाके होंगे वहाँ पे दर्जा हरारत ज़्यादा होगा. ठीक है. वहाँ पे शदीद गर्मी होगी, जबकि कुतुबैन की जानिब जो इलाके होंगे, ठीक है, शुमाली कुतुब में और जनूबी कुतुब में, वहाँ दर्जा हरारत में कमी होगी. जैसे कि आपको इस स्लाइड पे भी नज़र आ रहा होगा कि ख़त्ते इस्तिवा के सामने जो जब सूरज की शुआएं पड़ेंगी, ठीक है, अमूदन, ठीक है, ख़त्ते इस्तिवा से फ़ासला आबो हवा की तब्दीली का बायस बनता है. वो इलाके जो ख़त्ते इस्तिवा के नज़दीक हैं, वहाँ सूरज की शुआएं अमूदन पड़ने की वजह से तकरीबन सारा साल गर्मी पड़ती है. जूँ जूँ ख़त्ते इस्तिवा से दूर कुतुबैन की तरफ जाएँ तो सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी होती है. कुतुबैन पर चूँकि सूरज की शुआएं बहुत कम पड़ती हैं, यानी कि शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब की तरफ जब सूरज की शुआएं कम पड़ेंगी, तो इसलिए मौसम वहाँ सारा साल क्या रहता है, सर्द रहता है. नंबर 2 आबो हवा पर असरअंदाज होने वाला जो अवामिल है वो क्या है, बुलंदी. ठीक है. बुलंदी सतह समुंदर से जब बुलंदी होगी तो दर्जा हरारत कम होगा, और पहाड़ की निचली सतह पे दर्जा हरारत में इजाफा होगा, यानी दर्जा हरारत ज़्यादा होगा. अब वो कैसे होगा, जैसे कि आपको इस स्लाइड पे भी नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही हम सतह समुंदर से बुलंदी पर जाएं, दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है. बुलंदी की वजह से पहाड़ की चोटी पर दर्जा हरारत कम हो सकता है, जबकि पहाड़ की जो निचली तरफ दर्जा हरारत है वो ज़्यादा हो सकता है. पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों जैसे मरी है, नारान है, कागान वगैरह का मौसम पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों की निस्बत ठंडा होता है. तीसरा वामिल हमारे पास आता है समंदर से कुर्बत. खुश्की की निस्बत समंदर का पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म और ठंडा होता है, इसीलिए समंदर से दूर इलाकों के मुकाबले में साहिली इलाकों का मौसम गर्मियों में कदरे ठंडा और सर्दियों में कदरे गर्म रहता है. यानी कि यहाँ का दर्जा हरारत क्या होता है, कैसा होता है, मुतदिल रहता है, खुशगवार रहता है. अगला वामिल हमारे पास आता है पहाड़ों का रुख. पहाड़ों के 2 रुख होते हैं. एक बाद रुख होता है और दूसरे को बाद पुश्त कहा जाता है. जब कभी बारिश होती है तो पहाड़ का वो रुख जहाँ बारिश बरसती है बाद रुख कहलाता है. पहाड़ की उस सिमत खूब बारिश बरसती है, यहाँ तक कि बादलों का पानी ख़त्म हो जाता है. यही बादल जब पहाड़ की दूसरी तरफ जाते हैं तो मज़ीद बारिश नहीं होती. पहाड़ों की ये दूसरी सिमत क्या कहलाती है, बाद. जैसे कि आपको यहाँ पे इस स्लाइड पे भी पहाड़ों का रुख अवामिल नज़र आ रहा होगा कि बाद रुख और बाद पुश 2 क्या पहाड़ के 2 रुख हैं. ठीक है. बाद रुख पे बादल जब आते हैं बारिश बरसती है, ठीक है, इतनी खूब बरसती है कि बादलों का पानी ख़त्म हो जाता है. वही बादल जब पहाड़ की दूसरी सिमत तरफ जाते हैं तो बारिश नहीं होती, तो वो दूसरी सिमत क्या कहलाती है, बाद पुश कहलाती है. पहाड़ की वो सिमत तरफ जहाँ बारिश बरसती है वहाँ का मौसम कदरे बेहतर होता है. पहाड़ की दूसरी
پہاڑ کے دوسری سمت طرف بارش نہ ہونے کے برسنے کے عمل کو ذل بہاراں بھی کہتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ جو عوامل ہے آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والا وہ کیا ہے؟ بحری روئیں۔ بحر کا مطلب ہے سمندر میں پانی کا مسلسل بہاؤ، یعنی کہ بحری روح سے مراد بحر یا سمندر میں پانی کا مسلسل بہاؤ۔ بحری روئیں ہوا کو گرم یا سرد کر دیتی ہیں، اس طرح آب و ہوا پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ خط استوا سے قریب سمندر عموماً گرم ہوتے ہیں، اسی لیے گرم بحری روحوں سے نزدیکی علاقوں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جبکہ ٹھنڈے پانی کی روحوں سے ارد گرد کے علاقوں کا موسم خوشگوار اور ٹھنڈا رہتا ہے۔ لاسٹ عوامل ہے نمبر 6 پہ ہوائیں۔ ہواؤں کا رخ آب و ہوا پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہوائیں گرم علاقے کی طرف سے آ رہی ہوں تو یہ درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، اگر ہوائیں ٹھنڈے علاقے کی طرف سے آئیں تو یہ درجہ حرارت میں کمی لاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس اپنے ہوم ورک ٹاسک کی طرف آتے ہیں جو کہ آپ اپنی نیٹ کاپی پہ کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 اور 2 ہم کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے آب و ہوا پر کون کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟ تو جواب میں آپ نے آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو اچھے سے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دینی ہے اور اس میں لکھنا ہے کسی علاقے یا مقام کی آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل درج ذیل ہیں۔ نمبرنگ کے ساتھ آپ نے ہر عوامل کا نام لکھنا ہے اور 1 بائی 1 ہر عوامل کو آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 1 کی ہیڈنگ دینی ہے خط استوا سے فاصلہ، اس کی صورت کر کے ہیڈنگ آپ نے مارکر سے دینی ہے، اس کے بارے میں لکھنا ہے، پھر بلندی کے بارے میں لکھنا ہے، پھر سمندر سے قربت کے بارے میں لکھنا ہے، پہاڑوں کا رخ کے بارے میں لکھنا ہے، بحری روئیں، ہوائیں، ان سب کی جو آپ کو انڈر لائن کی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہیڈنگز آپ نے خوبصورت کر کے مارکر سے لکھنی ہے اور آنسر لکھنے کے بعد اینڈنگ لائن بھی لگانی ہے۔ یہ کوسچن آپ کو PDF کی فارم میں بھیجا جائے گا، وہاں سے دیکھ کے آپ نے اپنی کاپی پہ رائٹنگ رولز کو فالو کرتے ہوئے بہت اچھے سے کام لکھنا بھی ہے اور اس کوسچن کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔